जय महाकाल दोस्तों। आपने कभी न कभी ये सुना होगा कि जितनी पुरानी जगह उसमें उतने ही राज छुपे होते हैं, दफन होते हैं। आज का जो ये इंसिडेंट है ये इसी से रिलेटेड है। आज का जो इंसिडेंट है ये राजस्थान का है। एक बंदा होता है जिसका नाम मनीष होता है। मनीष एक जॉब करता होता है मार्केटिंग की, और मार्केटिंग के काम के लिए उसे बार बार कुछ दिनों के लिए बाहर रहना होता था। एक बार वो बहादुरगढ़ की साइड गया और वहां पर उसे एक बहुत अच्छी लोकेशन पर एक होटल मिला। होटल लेने के लिए वो अंदर गया, एंट्री कर रहा होता है कि उसकी माँ का कॉल आता है कि बेटा आप पहुंचे नहीं पहुंचे। इसने कहा मम्मी मैं पहुंच गया हूँ, एंट्री कर रहा हूँ। अंदर जाता है रिसेप्शन पर, वहां पर एंट्री कर रहा होता है और उनसे पूछता है कि आपका होटल इतना अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छी है, आपके होटल में कोई दिख नहीं रहा, आपके कोई गेस्ट वगैरह नहीं आते क्या? तो जो वहाँ पर रिसेप्शन पर बंदा था उसने बात को इग्नोर करते हुए कहा कि यहाँ पर आते हैं बंदे, लेकिन सब फॉरेनर आते हैं। लोग आते हैं, सुबह सुबह चले जाते हैं, शाम को घूम के रात को लेट आते हैं। तो मनीष ने एंट्री कर ली, उसके बाद अपने रूम में चला गया, फ्रेश वगैरह हुआ। रात को जब ये दूसरे दिन का काम कंप्लीट कर रहा था, मनीष की एक आदत थी, वो थी ड्रिंक करने की। ये ड्रिंक करने के लिए एक बोतल अपने साथ रखता था। रात को जब ये ड्रिंक कर रहा था और अपना काम भी कवर कर रहा था, रात को एक कॉल आता है 9 बजे रिसेप्शन से कि सर आपको जो भी खाना है आप मंगवा लीजिए, 10 बजे कैंटीन बंद हो जाएगी। इसे जो भी खाना था उसने मंगवा लिया। ये खा भी रहा है, पी भी रहा है और अपना काम भी धीरे धीरे कर रहा है। जब रात को 11:30-12 बजने वाले थे, जैसे घुंघरू की पायल की आवाज आने लगी, और ये आवाज किसी और की नहीं, इसके रूम के ऊपर से आ रही थी जो बंद था कमरा। इसने सोचा कि शायद यहाँ पर फॉरेनर आते हैं तो उनके लिए पार्टी वगैरह का इंतजाम किया होटल वालों ने, और हम इंडियन हैं इसलिए हमें बुला रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये तो मोटे मोटे पैक लेता है, वहाँ से चले जाता है ऊपर जाने के लिए, भाई मैं भी पार्टी में जाऊँगा। जब ये ऊपर जाता है, सीढ़ी चढ़ता है, उस रूम के पास पहुंचता है तो देखता है कि रूम को ताला लगा हुआ है। उसमें एक हॉल था, हॉल में से देखता है कि अंदर पार्टी वगैरह, नाच वगैरह, डांस चल रहा है। उसमें एक लड़की है बहुत सुंदर जो डांस कर रही है, आसपास जो गाना बजाने वाले हैं वो बैठे हैं। इसका बहुत मन था कि अंदर जाऊं, ये आवाज़ लगाता है कि मुझे भी अंदर आना है, मुझे भी अंदर बुला लो। डोर खटखटाता है। एकदम से क्या हुआ, जब उसने आवाज़ दी तो एकदम से ब्लैंक हो गया, सब कुछ है वो काला काला हो गया। ये नीचे आता है रिसेप्शन के पास और बोलता है उन्हें कि आपने ठीक नहीं किया, आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हो। तो रिसेप्शन पर खड़े बंदे ने कहा सर बताइए तो सही हमने क्या किया है। तो मनीष ने कहा कि आपने फॉरेनर के लिए पार्टी का इंतजाम किया है और हम इंडियन है, आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हो। ये सब सुनने के बाद होटल वाले ने देख लिया कि इसने पी रखी है, तो उसने एक बहाना लगा दिया कि सर आपने शायद पी रखी है, आपको भ्रम हो गया। ये सब सुनने के बाद मनीष ने सोचा शायद मेरा भ्रम ही होगा। ये अपने रूम में चला जाता है, रूम में जाकर सो जाता है। सुबह ही जल्दी जल्दी से अपने काम के लिए बाहर चला जाता है। रात को जब ये वापस आता है, कल की तरह ये आज भी ड्रिंक कर रहा था, धीरे धीरे काम कर रहा था, खाना भी खा रहा था। रात को जब 12:15 बजे तो फिर से आवाज आने लगी पायल की, घुंघरू की। उसने सोचा कि होटल वाले हमारा चूतिया काट रहे हैं, ये हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये फॉरेनर को स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं और हम इंडियन है इसलिए हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। ये आज फिर 1-2 पैग लगा करके ऊपर जाता है और कहता है आज जो मर्जी हो जाए, चाहे मुझे दरवाजा तोड़ना पड़ जाए, मैं अंदर जाऊंगा ही जाऊंगा। जब ये ऊपर पहुंचता है, वहाँ पर ताला होता है। उस हॉल में से देखता है आज भी वही लड़की वहाँ पर डांस कर रही थी। उसने ड्रेस आज दूसरी पहन रखी थी और इतनी प्यारी लग रही थी, इसका दिल उस पर आ गया था। ये चाहता था कि मैं उसके पास जाऊं, उससे बातें करूं, उसके साथ डांस करूं, उसके साथ रहूं। इसने आज फिर से उस डोर को खटखटाया, आवाज़ दी। उस लड़की ने क्या किया, एक बार ऐसे हाथ फेरा, वो फिर से वो ब्लिंक हो गया, काला हो गया।
ब्लैकआउट हो गया तो ये वहाँ से नीचे आया, वहाँ पर रिसेप्शन पर गया, वहाँ पर इसे कोई दिखा नहीं, तो अपने रूम में चला गया। गुस्से में बहुत था ये। मैं सुबह पूछूंगा, भाई क्या बात है, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? सुबह सुबह जब इसे अपने काम पर जाना था तो सबसे पहले ये रिसेप्शन पर गया और वहाँ पर उस बंदे को ढूंढने लगा जो होटल का मेन बंदा था। वो बंदा अभी फिलहाल आया नहीं था, तो ये गुस्से गुस्से में अपने काम पर चला गया और उसकी जो काम था वो भी आज अच्छा नहीं रहा। इसका काम भी अच्छा नहीं रहा, उसका गुस्सा था इसे, और इस बात का ज्यादा गुस्सा था कि मुझे पार्टी में नहीं बुलाया, उस लड़की के साथ मुझे डांस करना है। तो ये रात को जब वापिस आता है और रिसेप्शन पर जाता है तो पूछता है कि वो बंदा कहाँ पर है। बाकी जो बंदे यहाँ पर थे उन्होंने कहा कि आज वो छुट्टी पर है, आज वो आया नहीं है। तो ये गुस्से गुस्से में अपने रूम पे चल जाता है। आज रात भी आखिरी थी, तीसरी रात थी, सुबह इसको चले जाना था और सोचता है कि आज जो मर्जी हो जाए, आज जो मर्जी हो जाए, मुझे उस रूम में जाना ही जाना है, या उसको तोड़ूं, जो मर्जी करूं। आज मैं पीऊंगा बहुत कम, लिमिट में पीऊंगा। जब ये वेट कर रहा होता है, 12 बजने वाले होते हैं, एक तो पैग लगाता है, धीरे धीरे अपना काम कर रहा होता है और वेट कर रहा है पूरा, आवाज आए मैं ऊपर जाऊंगा, जो मर्जी हो जाए। इसे आवाज नहीं आई। 12 बज गए, 12:15 हो गए, 12:30 हो गए, वेट कर रहा है, करे जा रहा है। 1 बज गया, 1:30 बज गया, मुझे आवाज नहीं आई। इसने सोचा कि शायद कि जो होटल वाले, इनको पता है कि मेरा आज आखिरी दिन है और शायद मैं कुछ कर ना दूं या अंदर ना चला जाऊं, इसलिए इन्होंने आज का प्रोग्राम शायद कैंसिल कर दिया। ये चुपचाप कर रहे हैं यहाँ तो, लेकिन मैं तो आज जाकर देखूंगा कि ऊपर चल क्या रहा है। जब ये वो लड़की नहीं आई, मतलब आवाज नहीं आई, तो इसने भाई बहुत पी ली थी, तो गुस्से गुस्से में पीता गया। जब 2 बज गए तब इसे ख्याल आया भाई मैं ऊपर जाता हूँ। ऊपर गया, ऊपर जाकर की हॉल में देखता है वहाँ पर एक रेड कलर का एक पर्दा सा है जो थोड़ा बहुत ऐसे हिलता है, ऐसे ऐसे करके। समझ नहीं आता भाई क्या हो रहा है। ना कोई डांस हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना वो लड़की दिख रही है, ना वो गाना बजाने वाले दिख रहे हैं। तो ये चुपचाप नीचे आया था करते कराते। सुबह जब ये जाने लगता है तो रिसेप्शन पर इसे उसे वही बंदा मिलता है जिसे ढूंढ रहा था। उसके पास जाता है, उससे कहता है मुझे बता दो तुम ऐसे क्या धोखाधड़ी कर रहे हो, या तुम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे अपने होटल में जो आप हमसे छुपा रहे हो। ये थोड़ा हल्ला मचाने लगता है मनीष। तो वहाँ पर और भी कस्टमर गेस्ट थे 1-2, तो उस बंदे ने सोचा कि इसे बाहर जाके बताऊंगा भाई क्या बात है क्या नहीं। उसने कहा सर आप बाहर मेरा वेट कीजिए, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। ये बाहर गया, उसके पीछे पीछे बंदा भी आ गया। मनीष ने कहा अब मुझे सच सच बता दो तुम्हारे होटल में चल क्या रहा है। उसने कहा सर यहाँ पर एक राजा रहता था 100-200 साल पहले, 150 साल पहले एक राजा रहता था। उसकी एक लड़की थी बहुत सुंदर, और उस राजा ने क्या किया था, उस लड़की को ना आज तक किसी से मिलने नहीं दिया, किसी से भी नहीं मिलने दिया। मनीष ने बोला हाँ 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 मैंने वो लड़की देखी है। उस बंदे ने बोला हाँ सर आपने देखी होगी। उसने कहा, मनीष ने कहा इस सब से क्या लेना देना है। उस बंदे ने कहा कि सर जो लड़की है वो रेड आंखों के साथ पैदा हुई थी, उसकी जो आंखें थी वो लाल कलर की थी, इसलिए वो आज तक किसी से ही नहीं मिली। इसी के दुख से कि उसका पिताजी जो राजा था वो किसी से मिलने नहीं देता था, उसने सुसाइड कर लिया था। वो लड़की आज भी इसी रूम में नाचती है, गाती है और अपना दिन निकालती है। हमेशा से ये चलता आ रहा है, तो बहुत लोगों को ऐसा सुनने में आया है और दिखने में आया है, जैसा आपको दिखा है। इस पूरे रियल इंसिडेंट का ये सोर्स था कि जब तीसरे दिन तीसरी रात को ये ऊपर गया तो जो लड़की थी वो लड़की भी से दूसरे की ओर से देख रही थी। इस तरफ से ये देख रहा था, उस तरफ से वो देख रही थी, क्योंकि जो लाल कलर का पर्दा था वो पर्दा नहीं था, वो उस लड़की की आंखें थी। वो लड़की खुद इसका वेट कर रही थी, वो इसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। ये अंदर आए, मैं इसे साथ में लेके जाऊँ, क्योंकि इसकी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ से नीचे आ गया
और इस तरह इसकी डेथ होने से बच गई। अगर ये अंदर चला जाता तो शायद ये बच पाता, लड़की इसे अपने साथ ही लेके जाती। कि उस लड़की को भी आज तक कोई मर्द जैसे कोई मिलने वाला नहीं मिला जो उससे बात कर सके, उसके साथ रह सके। इस पूरे रियल इंसिडेंट का तात्पर्य ये है कि आप किसी भी चीज को बिना जाने परखे उस पर विश्वास मत कीजिए। किसी भी नई जगह पर जाएं तो उसके कंडीशन को, उसके रूल्स को फॉलो करें, जिससे आपकी सेफ्टी हो, आपके परिवार की सेफ्टी हो, कि आपकी जान आपके परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। इस पूरे रियल इंसिडेंट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता।